अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शुक्रिया इस्माइल और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा की पहली ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट। इन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सूबिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड जैसे कि हम आपको जानते ही हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड आप जरा नाजरीन के लिए छोटा सा अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम सोबिया खान है और मैं पेशावर की रहने वाली हूँ। इसके अलावा मेरी एजुकेशन जो है वो अभी मैंने बीए कंप्लीट कर चुकी हूँ और जर्नलिज्म में। इसके अलावा मैं पहले ट्रांसजेंडर हूँ जो अपने घर में माँ बाप के साथ रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीएन के साथ 5 साल से मैं काम कर रही हूँ एज ए जर्नलिज्म और एज ए होस्ट में काम कर रही हूँ। टीएनएन के साथ। हाँ जी। मुझे शॉर्टकट ये बताएं कि ये सफ़र आपने कैसे तय किया? ये तो काफ़ी कठिन सफ़र लगता है। हाँ, हाँ, बेसिकली अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि इनको लोग वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर फिर हम इदारों की बात करें हम तो टीएनएन ऐसा इदारा है, इन लोगों ने मुझे फर्स्ट टाइम जब मेरी इंटरव्यू इन लोगों ने करवाई तो इन लोगों के साथ मेरे साथ मिलकर बैठकर इन लोगों ने ये बात की कि आप काम कर सकते हो तो अब आप हमारे साथ काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो बड़े हैं ऐसे नज़ीर साहब, तोइब साहब, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की और तो आज जो मैं इस मकाम तक पहुँची तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बदौलत। फिर मैं रेडियो पे गई, फिर रेडियो में मैंने वहाँ से मैंने प्रोग्रामात किए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और जो लोग देख रहे थे कि ट्रांसजेंडर काम नहीं कर सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके जो रवैये, उनके जो मनफी जो सोच थे उनको मैंने पॉजिटिव सोच में तब्दील कर दिया है। यानी स्टार्ट यही से होता है कि आपकी जो फैमिली थी उन्होंने आपको बचपन में ही एक्सेप्ट किया, हाँ जी। आपको अपने साथ रखा, हाँ जी। तभी आपकी एक अच्छी ग्रूमिंग हुई, एक अच्छा तालीम हुआ हाँ जी। और तभी आप जाके इस मकाम पर स्टैंड करती हाँ हैं। जी। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताएं, कहाँ से आपका स्कूलिंग हुआ है, कहाँ से कॉलेज एंड देन ये जो जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन की आपके पास डिग्री है माशाल्लाह हाँ से, जी। तो उसके बारे में बताएं। एजुकेशन जो है मैंने तो 9 और 10 जो है तो मैंने लड़कों के स्कूल में किए थे क्योंकि आपको पता था कि स्टार्ट में जब मैं स्कूल जाती तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे लेकिन मैंने इन चीज़ों को इग्नोर करती थी क्योंकि मेरे साथ फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मुझे फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। तो मेरी माँ की बड़ी ये ख्वाहिश थी कि आप एजुकेशन हासिल करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुँचे क्योंकि हमारे पुख्तून माशरे में हम देखिए, हम पाकिस्तान में लोगों को देखिए वो ट्रांसजेंडर को अपने घरों से निकाल देते। मेरे वाइफ फैमिली है जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम अभी तक स्टार्ट से लेकर अभी तक उनके साथ मैं रहती हूँ। तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरे माँ बाप तो मेरी फैमिली का बड़ी ज़्यादा सपोर्ट है। एजुकेशन जो मैंने 9 और 10 जो तो वो मैंने गवर्नमेंट मिडिल हाई स्कूल से किया। फिर उसके बाद मुझे एफए में एफए का मुझे कंप्लीट करना था तो फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन ली तो कॉलेज में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही क्योंकि लोगों को जब मैं डेस्क पे बैठती थी लोग मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। लोग मुझे उस नज़र से देख ये ट्रांसजेंडर तो नहीं पढ़ सकती, इसको मुझे एक ड्रामा समझ के मेरे बुक्स छुड़ाते, बहुत ज़्यादा मुझे मसला है कि मैंने अपनी एजुकेशन को इन वजह से मैंने नहीं देखा। मैंने कहा कि मुझे फ्यूचर में एक अच्छे तरीके से अपने आप को कामयाब करना है तो वहाँ पर मैंने एजुकेशन जो कॉलेज की लाइफ है वहाँ पर मैंने एजुकेशन हासिल की। फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा तो यूनिवर्सिटी के मुझे बहुत ज़्यादा जब मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई की तो बहुत से यूनिवर्सिटी मुझे वो करके हम आपको दाखिला नहीं दे सकते। तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मुझे दर्द भी मिला क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एजुकेशन हासिल करूँ। फिर मैंने अपने माँ बाप से ये बात डिस्कस की, लोगों ने मुझे कहा कि आप इन बातों को ना देखें, आप प्राइवेट भी पढ़ सकते हो। फिर मैंने आलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में प्राइवेट मैंने वहाँ पर अप्लाई की, वहाँ पर मैंने अपने लिए एडमिशन का वो देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने जब यूनिवर्सिटी में मैंने प्राइवेट सेमेस्टर के लिए जाती थी मैंने वहाँ पर सेमेस्टर कंप्लीट किया, मैंने एग्जाम दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब हो गई। फिर मुझे ख्वाहिश थी कि मैं जर्नलिज्म में करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन हासिल कर चुके। जर्नलिज्म में माशाल्लाह मुझे टॉप मुझे वो भी मिल चुका है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी जो है एजुकेशन से मिलती है। जब आपके साथ एजुकेशन होगा तो आप हर प्लेटफॉर्म तक जा सकती हो। तो इसके बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमेरिका तक गई हूँ, लंदन तक गई हूँ, मलेशिया बैंकॉक तक गई हूँ क्योंकि मेरे साथ एक आर्ट आ चुका था क्योंकि मैं काम कर रही थी तो लोगों को पता कि सोबिया काम कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे डीआरसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेंबर पे मुझे बिठाए। वो सीट जो होते वो जज की सीट होते अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कामयाबी मिली पुलिस की तरफ से। पुलिस ने मुझे सेलेक्ट की, पूरा खैबर पख्तूनख्वा से मेरा नाम सेलेक्ट हुआ। तो ये कि कामयाबी और ये जब उस टाइम तक ट्रांसजेंडर को नहीं मिल सकती जब तक उसके माँ बाप उसको एक्सेप्ट ना करे, फैमिली उसको एक्सेप्ट ना करे। तो सारी कामयाबी के पीछे मैं अगर बात करूँ तो फैमिली का सपोर्ट। ये मुझे बताया कि आपके माँ-बाप जिनसे पर्सनली मैं बड़ा इम्प्रेस हुई, बड़ा मैं इंस्पायर हुई। बेसिकली आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं, आप रहती कहाँ हैं और कितने भाई-बहन हैं? मैं जो पेशावर में रहती हूँ और मेरे बहन भाई जो है 5 हैं। मेरे 2 भाई और 2 मेरी बहनें और मैं तीसरे नंबर पे हूँ तो मेरे 5 बहन भाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर मैं अपने भाइयों के बारे में भी इस प्रोग्राम की तवज्जो में कहना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को लोग
बाहर भी लोग ये कहते कि अपने अपने आपका भाई जो इस गेटअप में घूमता है आप उनको कुछ नहीं कहते, तो मेरे भाई उनको ये कहते कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई जो है वो कामयाबी की सीढ़ियों पे है। अगर हम इसको इग्नोर करते, हम इसको उनको ये जगह ना देते, तो आज ये फुटपाथ पे ये किसी देरों में पड़े होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहनें मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप पहली ट्रांसजेंडर एक जर्नलिस्ट हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट आप मोटिवेटेड हैं, एंजॉय कर रही हैं या नहीं? जिस तरह से आम तौर पे मुआशरा मजबूर करता है एक ट्रांसजेंडर को कि वो नाच गा के कमाते, तो आप दोनों का कंपैरिजन करके मुझे ज़रा एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट बता दें। असल में अगर मैंने आपको बात की कि अगर हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए हमारी ट्रांसजेंडर को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ट्रांसजेंडर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ट्रांसजेंडर भी काबिल अभी है। बहुत ज़्यादा काबिल ट्रांसजेंडर मौजूद है, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। तो इस प्रोग्राम की तवज्जुह में ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे इदारों को भी चाहिए कि इनको अपॉर्चुनिटीज़ दे। जिस तरह मुझे TNN ने एक अपॉर्चुनिटी दी, मुझे रेडियो ने एक अपॉर्चुनिटीज़ दी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं इन जगहों पे अपने आप को पहुँचूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गई, तो अपॉर्चुनिटी थी तो मैं पहुँच गई। तो मैं इस तरह हमारे जितने भी इदारे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ट्रांसजेंडर को अपॉर्चुनिटी, जब आप उनको अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो नाच गाने से निकल कर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। अगर आपके साथ प्लेटफॉर्म नहीं होगा, आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर काम करूँ, मुझे यहाँ पर मौके नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको मजबूर नाच गाना आपकी करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब पेट जब के आप लिए। दीवार से लग जाते हो आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता है हाँ जी। सिवाय इसके। इसके तो मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ, हमारे जितने वजीर आजम है, हमारे जितने चीफ जस्टिस हैं, जितने हमारे चीफ जस्टिस को मैं इस वजह से हाईलाइट करना चाहती हूँ इस प्रोग्राम की तवज्जो से, कि जो हमारे जज साहिबान हैं उनको भी ये चाहिए कि हमारे ट्रांसजेंडर के लिए भी एक आइन होना चाहिए, क्योंकि उनको भी ये चाहिए कि हर इदारे में हमारे लिए एक कोटा होना चाहिए। जब कोई ट्रांसजेंडर चाहे कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाए, उनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी हो, कोई ट्रांसजेंडर चाहे कि वो हेल्थ में जाना चाहिए, उनके हेल्थ में डिपार्टमेंट की नौकरी हो, जो ट्रांसजेंडर चाहे कि हम एजुकेशन में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो हर अपॉर्चुनिटी के पीछे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह हम देखते हैं हमारे पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस डिपार्टमेंट, हम हमारे साथ फीमेल भी मौजूद होती है, हमारे पास मेल हज़रात भी मौजूद। जब भी ट्रांसजेंडर की जब कोई मसले मसाले, तो वहां पर ट्रांसजेंडर मौजूद नहीं होता। नहीं तो होता। हमारे इदारे को भी चाहिए कि ट्रांसजेंडर को भी मखसूस चिट्ठी दी जाए कि वो अपने ट्रांसजेंडर के लिए काम करे। इंपॉर्टेंट है, अगर हम सीट के बारे में बात करें तो आप हर थाने में देखें तो हमारे साथ स्टाफ जो मेल स्टाफ हो तो वो भी मौजूद है। अगर हम फीमेल की बात करें, जब हमारे साथ फीमेल के कोई स्टाफ की जरूरत, तो फीमेल भी हमारे पास मौजूद होती है। इश्यूज तीनों के होते, ट्रांसजेंडर की भी होते, फीमेल की भी होती और मेल की भी होते। जो जब हमारे ट्रांसजेंडर का जब कोई थाने में कोई मसला होता है या उनको थाने में FIR करवाना होता है, तो वहां पर जो मोहर स्टाफ होती है या मिसाल के स्टाफ बैठी होती है, तो उनकी बात को ज्यादातर पिकअप नहीं कर सकती, उनको समझ नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ट्रांसजेंडर को भी हर पुलिस थाने में उनको बिठाया दीजिए, क्योंकि वो जब ट्रांसजेंडर आएंगे उनके FIR भी अच्छी तरीके से दर्ज होंगी, उनकी शिकायत भी अच्छी तरीके से दर्ज होंगी, तो इससे हमारी कम्युनिटी के मसले जल्दी जल्दी हल हो जाएंगे। तो हर डिपार्टमेंट में हमारे ट्रांसजेंडर के लिए कोटा होना चाहिए। मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि हमारे साथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप देखिए हेल्थ में हमारे साथ ट्रांसजेंडर है, आप पूरे अस्पताल में देखिए हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद, हमारे पास लेडीज मौजूद, हमारे पास जेंट्स मौजूद, लेकिन ट्रांसजेंडर नहीं है। नहीं। उनके लिए सीट्स, उनके लिए वार्ड्स ही नहीं है। जब ट्रांसजेंडर बीमार होते तो वो लोग डॉक्टर सोच करते कि हम उनको कौन से वार्ड लेकर जाए, लड़कों में लेकर जाए, लड़कियों में लेकर जाए, तो इनके लिए वार्ड भी होना चाहिए। जैसे हमारे खवातीन के अलहदा वार्ड होते हैं, वो मेल के अलहदा वार्ड है, बच्चों के अलहदा होते, इस तरह ट्रांसजेंडर की भी वार्ड अलहदा होना चाहिए कि वहां पर उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो। और इसी तरह से जो है तो सूबाई असम्बलियों में भी MPS की नशस्तें होनी चाहिए। हाँ जी, ये होनी चाहिए और क्योंकि नेशनल असम्बली पे भी होनी चाहिए नशस्तें। जिस तरह से सूबिया खान हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा जैसे कंजर्वेटिव सूबे की पहली ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर जो कि जर्नलिस्ट बन गई है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि चैलेंजेस का आप शिकार ना हुई हो। मुझे बहुत और ज्यादा कतन आपका सफर जो है तो आपने ना तय किया हो बहुत चैलेंजेस के बाद, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे स्टैंड करती है, काबिले फख्र है हमारे लिए। हाँ, जिस तरह मैं इस बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हम मुश्किलात हर जगह पे होती है, लोग आपको उस जगह पे पहुंचाने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं, लेकिन मैंने इन बातों को इग्नोर करके मैं इनके साथ मुकाबला करके आज मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप इन बातों को ना देखें कि लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, लोग बातें करते रहेंगे, आपको अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर आपको चढ़ना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों की बातों को इग्नोर किया, अपनी कामयाबी को मैं अपने आईने में अपनी जो तस्वीर देखते अल्हम्दुलिल्लाह वो तस्वीर मुझे मिल चुकी है, क्योंकि आप आज मेरे साथ एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ गुफ्तगू करी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जब 5 साल पहले मैं जिस तरह थी और 5 साल के बाद मैं जिस तरह हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की है। अगर मेहनत मैं ना करती तो आज आपके साथ मैं ना बैठती। तो मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर ट्रांसजेंडर को चाहिए कि वो मेहनत करे, और जो हमारे फैमिली होते हैं उनको मैं ये कहना चाहिए उनको सपोर्ट करे। जब फैमिली सपोर्ट करेंगे तो इनकी एजुकेशन भी कंप्लीट होगी, इनको ये हर इदारे तक अपने आप को पहुंचा सकेंगे।
यानी कंक्लूजन ऑफ द होल स्टोरी ये है हमारे साथ कि सबसे पहले पेरेंट्स अगर उनका बच्चा पैदा होता है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, ट्रांस, उसको एक्सेप्ट करें। यस। जिस तरह से अपने दूसरे बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं, इस तरह से अपने एक ट्रांसजेंडर बच्चे को भी घर पे रखें, उनकी ग्रूमिंग करें, उनकी परवरिश करें, उनको पढ़ाएं, उनको तालीम करवाएं। आगे जाके वो डॉक्टर्स भी बन सकते हैं, वो इंजीनियर्स भी बन सकते हैं और वो सूबिया खान की तरह ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स की तरफ से होनी हाँ जी। चाहिए और फिर हमारे जितनी भी सरकारी इदारे हैं, जितनी भी हमारे निजी इदारे हैं, उन सबको चाहिए कि वो ट्रांसजेंडर्स को ऐसे ही एक्सेप्ट करें, उनको मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें, जिस तरह से एक लड़की और एक लड़के को देते हैं। इसी के साथ हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और आखिर में ज़रा एक पैगाम लेना चाहेंगे सूबिया खान से। क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं तो ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इंसान को जब इंसान अल्लाह ताला तरह से हम पैदा होते हैं तो हमें इग्नोर ना किया जाए। हमें बाज़ लोग हमें ये कहते हैं कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं इस बात की मुखालफत इस वजह से भी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आप अपने बच्चों को अपने घर में एक्सेप्ट करेंगे, आप जिस तरह अपने और बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आप इस ट्रांसजेंडर के साथ भी उसी तरीके से मोहब्बत करेंगे, तो ये ट्रांसजेंडर आपके लिए फ्यूचर में एक नाम काबिल फ़ख्र बनेंगे, बनेगा। जिस तरह मैं आपकी अपने कम्युनिटी के लीडर्स बनेंगे। हाँ जी, तो जिस तरह मैं अपने माँ-बाप के लिए एक फ़ख्र बन चुकी है, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएँ और उनके लिए दुआगो रहें। इस तरह ना करें कि आप उनको इग्नोर करें। जब आप इनको इग्नोर करेंगे तो वो लोग अपने डेरों पे जाएँगे, नाच-गाने की तरफ जाएँगे, तो इससे इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें, उनको वो जगह दें जिस तरह अपने और बच्चों को देते हैं, इस तरह ट्रांसजेंडर को भी वही जगह दें। और बस इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को जो है तो ख़त्म करते हैं। मुझे और सूबिया खान को दुआएँ दें, हमें सपोर्ट दें और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।